Hello बच्चों, let's read this question. An object is placed at certain distance from the screen. A convex lens of focal length 20 centimeter is placed between the screen and the object. A real image is formed on the screen for two positions of the lens, which differ by 10 centimeter. What is the distance of the object from the screen? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए इधर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो एक साइड में एक स्क्रीन है और इधर एक ऑब्जेक्ट है। तो बीच में क्या करा गया, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस को इधर रखा गया तो इमेज क्रिएट हुआ इस स्क्रीन पर। फिर इसको अगर 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करा गया, मान लीजिए इस साइड को 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करेंगे, तो तभी भी इमेज जो हुआ फॉर्म हुआ वो किधर फॉर्म हुआ, उसी स्क्रीन पर। तो हमको फाइंड करना है कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से स्क्रीन, मान लीजिए ये डिस्टेंस एल है, वो कितना है हमको फाइंड करना है। तो मान लीजिए पहले ये है पोजीशन 1 और ये है पोजीशन 2। तो पोजीशन 1 के लिए ये क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इधर v है इमेज डिस्टेंस। सिमिलरली पोजीशन 2 के लिए u डैश इमेज डिस्टेंस और v डैश ये है सॉरी u डैश है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v डैश है इमेज डिस्टेंस। तो इस फिगर से हम ये एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि इधर जो u प्लस v है ये बराबर है किसके साथ, u डैश प्लस v डैश के साथ, जो कि l, ये आ गया। तो उसके लिए पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं बाकी के स्टेप के लिए। की कंसेप्ट इधर क्या है, की कंसेप्ट हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बस हम ये फार्मूला भी यूज करेंगे। तो अगर पहले लेंस 1 के लिए इस फार्मूला को लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो f की कितना है 20, तो 1/20। सिमिलरली अगर मिरर टू टू सेकेंड पोजीशन के लिए लिखेंगे 1/v डैश माइनस 1/u डैश इक्वल टू 1/20। लेकिन इधर हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि इधर ये जो u डैश है, इधर हम बोल सकते हैं कि जो u डैश है ये है u प्लस 10। ध्यान से देखेंगे तो ये u डैश है, ये u है और ये 10 है। तो u डैश इक्वल टू u प्लस 10 इस फिगर से पता चल रहा है। सिमिलरली v डैश है v माइनस 10, ये इस फिगर से पता चल जा रहा है क्योंकि v टोटल इतना था, 10 सेंटीमीटर खिसक गया तो v माइनस 10 हो गया v डैश। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज 1/v माइनस 10 माइनस 1/u प्लस 10 इक्वल टू 1/20। दैट इम्प्लाइज अभी हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 10 माइनस 1/u प्लस 10। तो v को एक तरफ ले आएंगे यानी कि 1/v माइनस 1/v माइनस 10 इक्वल टू 1/u माइनस 1/u प्लस 10। तो इधर अभी हम क्या करेंगे, सबका मॉड के हिसाब से लिखेंगे। मतलब इधर जो लिखा है, इधर साइन कन्वेक्शन लिखा है, तो अभी हम साइन कन्वेक्शन यूज कर लेंगे। साइन कन्वेक्शन कैसे यूज करेंगे, तो इधर हम ध्यान से देख सकते हैं कि इधर जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेंस का लेफ्ट साइड और जो इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का राइट साइड, यानी कि जो u है इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं और जो v है
इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो अगर u को नेगेटिव मान लेंगे तो इधर जो इधर मान लीजिए अभी सभी मॉड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर भी ये प्लस हो जाएगा। क्यों, इसको हम बेसिक से चेंज करते हैं। u अगर नेगेटिव हो गया, क्योंकि हम उधर अभी u मतलब डायरेक्ट u का मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस u डाल रहे हैं, लेकिन इस साइन कन्वेक्शन में जो u डाले थे, सॉरी जो मिरर फॉर्मूला में जो u डाले थे, इधर साइन कन्वेक्शन यूज नहीं हुआ था। लेकिन लेकिन इस स्टेप के बाद अभी हम साइन कन्वेक्शन यूज करेंगे, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसको अगर हम एलिमिनेट करेंगे और ये बोलेंगे यूजिंग साइन कन्वेक्शन, तो साइन कन्वेक्शन यूज करने से ये कैसे आ जाएगा, तो 1/v, v तो पॉजिटिव है, -1/u, u नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा +1/u इक्वल टू 1/v -10 + 1/u + 10। तो अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज 1/v -1/v - 10 इक्वल टू 1/u + 10 -1/u। दैट इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v -10 -v डिवाइडेड बाई v इंटू v - 10। ये आ जाएगा माइनस u -10 डिवाइडेड बाई u इंटू u + 10। तो ये आ जाएगा v कैंसल, यानी कि -10 डिवाइडेड बाई v -10, और u कैंसल, ये आ जाएगा -10 टू u + 10। दैट इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि v इंटू v - 10 इक्वल टू u इंटू u + 10। तो इसको अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा v² -10v इक्वल टू u² +10u। दैट इम्प्लाइज v² -u² इक्वल टू 10u +10v। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v² -u² को v -u इंटू v + u, और इसको 10 कॉमन ले आएंगे तो ये हो जाएगा u + v। हम क्या करेंगे, दो साइड से u + v को कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, फिर क्या है, v - u इक्वल टू कितना आएगा, आ जाएगा 10। दैट इम्प्लाइज जो v है ये है 10 + u। तो इसको हम एक मिरर इक्वेशन में डाल देंगे, तो मिरर इक्वेशन, सॉरी लेंस इक्वेशन क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। लेकिन इधर जो ये इक्वेशन आया है, ये विथ साइन कन्वेक्शन आया है। तो इस इक्वेशन को अगर साइन कन्वेक्शन हम यूज कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। दैट इम्प्लाइज अभी क्या होगा, ये v के प्लेस में डालेंगे हम 1/10 + u + 1/u इक्वल टू 1/f कितना है, 20। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, u इंटू 10u डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये 2u + 10 इक्वल टू u इंटू 10 + u इक्वल टू 1/20। तो ये आ जाएगा 20u + 200 इक्वल टू 10u + u²।
तो दैट इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, इस साइड को लाएंगे तो -10u -200 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, तो u आ जाएगा कितना, -b, तो -b मतलब 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100 -4, ये है 1 और c कितना है -200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10 प्लस और माइनस ये है 100 प्लस ये है 800 बाई 2, तो ये आ जाएगा 900 का रूट ओवर यानी कि 30, तो 10 प्लस और माइनस 30 बाई 2, तो ये आ जाएगा 40 बाई 2 20 और -10, तो u का जो आया यह गया, एक 20 आया और एक -10 आया। तो अगर फॉर 20 के लिए निकालेंगे तो फॉर 20 u कितना है 20, तो v कितना हो जाएगा, यह है u प्लस 10 यानी कि 30, क्योंकि हमने v इधर निकाला था u 10 प्लस u, तो ये v आ जाएगा 30। तो हमको जो टोटल लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ कितना है u प्लस v यानी कि 50। तो अगर इसको हम मान लेंगे -10, तो u अगर -10 हुआ मतलब हम इसको लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे थे लेकिन ये राइट साइड है, इसको अगर हम -10 डालेंगे तो ये v कितना आ जाएगा, तो v आ जाएगा 0 यानी कि l जो है ये आ जाएगा -10, जो कि इधर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले तो इधर रियल रियल इमेज क्रिएट होगा ये बोला है, और दूसरी ये बोला है कि ये लेंस चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो बोल रहा है कि ये अगर ऐसे हम करेंगे तो ये लेंस डायरेक्ट आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि उसका इमेज डिस्टेंस 0 है। तो उसके हिसाब से ये क्या हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता, 10 - 10 नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर जाएगा वो होगा 50 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में था, तो 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।